दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स आपसे शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, ये तो आपको पता ही है कि कल हमारा आपका सबसे महत्वपूर्ण केस बैंक पेंशनर्स का यानी MC सिंगला साहब का केस कल सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 2 में जी यानी कि 22 तारीख को सीरियल नंबर 21 वो भी मिसलेनियस केसेस में यानी कि जो रेगुलर हेयरिंग से पहले सुना जाएगा उसमें लगा हुआ है। हम सबको उसका पूरा इंतजार है, ये आपको पता है। और ये भी आपको मैंने बताया था कल कि एक मीटिंग कल की है एडवोकेट सेवाराम साहब ने और अपने सीनियर्स के साथ में ब्रीफिंग की है, रिफ्रेशिंग की है और आज भी होगी। यानी पूरी तैयारियां चाक चौबंद हैं 22 तारीख के लिए। ये तो मामला था भाई साहब MC सिंगला साहब वाले केस का, जिसका डिटेल रेगुलर हुआ करता है, क्योंकि इसमें जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगने के बाद ये स्थिति हुई थी और अब बिल्कुल किनारे लगा है, आपके पक्ष में निर्णय आने ही वाला, ऐसा आप समझ लीजिए। एक महत्वपूर्ण केस भाई साहब इसके बाद अगर कोई एक महत्वपूर्ण केस, सबसे महत्वपूर्ण केस है, वो है भाई साहब स्पेशल अलाउंस का केस। उसके बारे में पिछली बार मैंने आपको बताया कि 222 नंबर पर उसकी वीकली लिस्ट में उसका नाम आया था। इसके पहले भी कई बार पता नहीं कहाँ पे नाम आया था उसका, लेकिन रेगुलर हियरिंग में उसका नाम नहीं आ पाता। वजह उसकी यह है कि वो उसमें 191 केसेस है और हर आदमी यही सोचता है कि भैया वो लगा दे अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन की, वो लगा दे। मैंने ये भी शेयर किया था कि इसके पहले एक पेंशनर्स के मेरा मतलब है ग्रुप पेटिशनर्स का 12 लोगों के ग्रुप ने डिसाइड किया था पेटिशनर स्पेशल अलाउंस का जो मामला है उसमें आरती प्रसाद सिंह जी एक पेटिशनर हैं जो लखनऊ हाई कोर्ट में जिनका केस चल रहा था, वो वहाँ ट्रांसफ़र हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा मतलब वो भी एक पेटिशनर हैं। तो ये सब तय हुआ था कि हम सब लोग मिल करके एक एप्लीकेशन कोर्ट खुलने पर लगाएंगे, 12 पेटिशनर मिल करके, कि हमारा केस चिन्मय मजूमदार के केस से हट करके इधर लगा दिया जाए बाबूराम कश्यप जी के साथ में, जो केस हाईकोर्ट से जीता हुआ, लेकिन अभी तक उसमें कोई अपडेट नहीं आया है और मैं समझता हूँ अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इस बारे में एक आज जो मैं बता रहा हूँ, ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज जो मैं बताने वाला हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक बार आपको बताया था अपने पिछले कुछ वीडियो पहले कि स्पेशल अलाउंस के केस में जो सबसे पुराना, सबसे पहले का केस है वो है राकेश खरे जी का केस। राकेश खरे जी पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त हैं, पूर्ववर्ती न्यू बैंक ऑफ इंडिया के वो एम्प्लाई थे। बाद में जब वो मर्ज हो गई पंजाब नेशनल बैंक में तो वो PNB के रिटायरीज कहलाए। वो इलाहाबाद में रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले केस फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। किन्हीं तकनीकी खामियों की वजह से वो केस सुप्रीम कोर्ट में जो 191 केस है उनके साथ क्लब नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लिखा और IBA को भी लिखा, DFS को भी लिखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बहरहाल वो केस वहाँ चल रहा है। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे MC सिंगला साहब के केस की सुनवाई कल है 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 में, इसी प्रकार से कल ही यानी कि 22 तारीख को ही स्पेशल अलाउंस का केस जिसके पिटिशनर राकेश खरे जी हैं वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 36 में उसका मुकदमा लगा हुआ है। वो मुकदमे का कल डेट है, उसकी भी सुनवाई होगी। ये मैटर शेयर किया है हमको राकेश खरे जी ने, उनका व्हाट्सएप मैसेज आया है, वो भी मैं डाल दूंगा, उनका डिटेल डाल दूंगा, बाकायदा उनकी फ़ोटो और सब मैं डाल दूंगा, आप इसको देख लीजिए। इस महीने में कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण केसेस हैं। अब वैसे 23 तारीख को तो भाई वो GST का केस लगा है केरला हाई कोर्ट में, क्या निर्णय आता है वो देखते हैं। उसमें पिछली बार तो बताया गया कि साहब कोर्ट ने कहा कि हम कुछ अध्ययन कर लें तब बताएंगे। खैर जो भी है भाई। और एक और केस है भाई साहब जी, वो 28 तारीख को लगा है, वो दिल्ली हाई कोर्ट में। वो है CBDT के अगेंस्ट में जो इनकम टैक्स की रिबेट का जो मसला है, लीव इनकैशमेंट के मामले में, उसमें जो लिमिट घटी बढ़ी उस पर जो मामला है उसकी वो 2019 का केस है भाई साहब। तो वो केस भी लगा है 28 तारीख को। ये कुछ अपडेट्स थे कोर्ट केसेस के बारे में, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मुझे ये बतानी थी। देखिए MC सिंगला साहब का केस तो आप जानते हैं कल लगा है,
सब उसका दिल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मन था कि एक केस और आपसे शेयर करता, वही जो मैंने अभी शेयर किया है, यानी स्पेशल अलाउंस का केस। वो भी कल ही लगा है और उसका भी जो सुनवाई कल है वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी लगी नहीं रहा। अगर यहाँ से भी हम केस जीत जाते हैं, ये भी केस हो सकता है, एकदम से तो बैंक लगा नहीं देगा। मुझे उम्मीद बड़ी कम है कि यहाँ से जीत जाएँ और बैंक देना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ से भी जीत जाते हैं तो हमारे उस केस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। तो रिटायरीज़ की स्थिति में और थोड़ा सुधार आ सकता है। और मुझे लगता है स्पेशल अलाउंस का केस उन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो 10वां सेटलमेंट के बाद जो रिटायर हुए हैं, उन लोगों के लिए, या वो 10वें सेटलमेंट से में जो थे नौकरी में, उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उससे वो प्रभावित हुए सीधे, और अभी तक लोग प्रभावित हैं, उससे चले आ रहे हैं उससे। तो बहुत महत्वपूर्ण केस वो भी है, कम महत्वपूर्ण केस वो नहीं है। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा भाई साहब ध्यान रखिए। एक चीज़ आपसे और शेयर करनी, छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपसे शेयर ज़रूर करूँ। कोई भी चीज़ है आपसे शेयर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। एक तो मैं ये बता दूँ आपको कि हमारी जो रिटायरीज एसोसिएशन है, उस CBPRO, उस संदर्भ में AIB पार्क ने अपना ये सर्कुलर एक जारी किया है कि इन्होंने जो 13वां सेटलमेंट होने वाला है, उस संदर्भ में रिटायरीज़ की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट कर दिया है। इन्होंने IBA को भी दिया है और DFS को भी दिया है, दोनों को भाई साहब दिया है। और इन्होंने एक चीज़ और लिखी कि लॉजिकल कंक्लूज़न तक हम इसको लड़ाएंगे और लागू करवाएंगे। ये बड़ी बात होती है, मतलब ये नहीं कि लगा दिया छुट्टी पा गए। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट था। और एक छोटा सा अपडेट कहें, वो क्या कहें मैं इसको नहीं जानता। 7 एसोसिएशंस, वैसे 9 एसोसिएशन हैं UOB में। UOB में BMS की 2 एसोसिएशंस को छोड़ करके 7 एसोसिएशंस ने एक प्रेस रिलीज़ करी है भाई साहब। कल प्रेस रिलीज़ में उन्होंने जो दिल्ली पर जंतर मंतर पर जो हंगामा चल रहा है स्टूडेंट्स का, इसको विरोध में अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन एक अपील और उनसे करता हूं कि थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी बोल देते जो लोग बैंक में आकर के मिसबिहेव करते हैं वर्किंग स्टाफ के साथ में, चाहे लेडी स्टाफ हो, उसके साथ भी मिसबिहेव करके चले जाते हैं और कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती है भाई साहब। अभी एक ताज़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश का। वहाँ उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के एक से किसी शाखा का मामला है। उस शाखा की वरिष्ठ प्रबंधक जो है, एक लेडी थी, लंच आवर्स में ये लोग बैठे लंच कर रहे थे। एक कस्टमर, कथित इसलिए कह रहा हूँ कि वो कस्टमर नहीं था, जिसने वीडियो बनाया वो कोई कस्टमर नहीं था। वीडियो प्रचारित करके बताया गया कि कस्टमर का ये मामला है। उसमें मामला था कि लंच के दौरान वो आया और उसने कहा कि इसमें तुरंत पैसा दीजिए, क्योंकि लंच आप एक साथ नहीं बैठ के कर सकते हो, रिजर्व बैंक के ये गाइडलाइंस है। और वो खाता डॉर्मेंट अकाउंट था। डॉर्मेंट अकाउंट की एक अपनी प्रोसेस होती है, उसको जो है रेगुलर अकाउंट करने के लिए, है ना। तो इससे उससे मतलब नहीं। दूसरी बात ये, जो अकाउंट होल्डर होता है, मेरी भी अपना बैंक का कैरियर काफ़ी रहा है, काफ़ी दिनों तक रहा है। मैंने भी उसमें बैंक की सेवा की, लेकिन मैंने देखा है कि कभी किसी कस्टमर ने इस तरीके की बात नहीं की, मुझसे तो नहीं की। मैं तो पता लग जाता था किसी कस्टमर को ज़रूरत है, उसका स्वास्थ्य ख़राब है, तो मैं घर मिलने जाता था उसका हाल चाल देखने के लिए। और हमारे पास में बिडाल भी रहते थे, इंक पैड भी अंगूठा लगवाने के लिए रहता था, और कलम तो रहती थी कि अगर वो उसको ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद कर दूँ। और अपनी जेब से भी मैंने पैसे दिए हैं शुरू। तो मुझे तो कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन वहाँ जो लड़ाई बताई गई कि बैंक के मैनेजर ने कहा लंच आवर्स के बात करिए, और वहाँ कस्टमर चिल्ला के कह रहा है कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के एक साथ नाश्ता नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। ये मैं मानता हूँ कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस होंगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि वो कस्टमर बिल्कुल नहीं था। रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस पढ़ करके कस्टमर नहीं आते, और अगर गाइडलाइंस यही पढ़ी हैं तो उनको ये भी पढ़ना चाहिए कि किस लेवल की शाखा में कितना स्टाफ होना चाहिए, रिक्रूटमेंट कैसे होना चाहिए, हर शाखा में स्टाफ कितना होना चाहिए जो रोटेशन में अपना लंच कर सके। इस पर भी जो 7 यूनियंस ने कहा है, इस पर भी कुछ बोलें, ये भी मेरा अनुरोध है।
ये वर्किंग एसोसिएशंस वालों से। हालांकि इनके तमाम लीडरान जो हैं, चाहे AIBEA के हों या कुछ एक आधा और यूनियन है, वो रिटायरीज़ ही हैं जो वर्किंग यूनियन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, कल ही है MC सिंगला साहब का केस और स्पेशल अलाउंस का केस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।